इसी क्रम में आमंत्रित हैं श्री सुनील पथिक, निवासी मेहरा कॉलोनी, फाटीपुर, शहर ग्वालियर, जिला ग्वालियर, मध्य प्रदेश। आपके चरणों में प्रार्थना है कि आप आए, आकर बताएं सत्य के साथ में आने पर आपको क्या दुख हुए, क्या परेशानी हुई, क्या नुकसान हुआ, क्या घाटा हुआ। आप अपनी खुद बीती बताने की कृपा करें। श्री सुनील पथिक, मेहरा कॉलोनी, ग्वालियर, मध्य प्रदेश। प्रेम से बोलो नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी साकार माँ मातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। साथ संगत, जब मैं सत्य के साथ में नहीं आता था तो उससे पहले क्या है कि मैं तन से बहुत परेशान रहता था। क्या है कि मुझे ऐसी बीमारी लग गई थी जिससे कि मैं कई महीनों नींद तक नहीं आती थी, न दिन। शारीरिक बीमारी मुझे लग गई थी जिससे मुझे कई महीनों मुझे नींद नहीं आती थी। अरे स्पष्ट बताओ, ये शारीरिक नहीं समझते हैं, स्पष्ट बताओ क्या बीमारी थी, ये क्या समझे शारीरिक। मुझे क्या है कि नहीं 24 घंटे नींद नहीं आती थी और मैं 24 घंटे दिनों रात जागता रहता था, जिससे मैं काफी परेशान रहता था और मेरी आंखें भी सूज गई थी। मैंने कई डॉक्टरों पर मैं दवा लेने भी गया, इलाज भी कराया, लेकिन उस दवा से और मुझे डॉक्टरों से कोई भी फायदा नहीं हुआ। लेकिन मेरे एक बगल में रहते थे मेरे, तो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा करो कि शिवपुरी जिले के अंदर एक बैराड़ गांव में एक गांव पड़ता है गुरीछा, कि वहाँ कोई दवा देते हैं, कोई बाबा है, कोई भक्त है, यानी बोले कि तुम्हें झाड़ फूक कर देंगे और तुम्हें दवा दे देंगे और तुम वहाँ से बिल्कुल सही हो जाओगे। तो मैंने सोचा कि भैया चलो मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। तो मैं क्या चला गया सुबह, तो वहाँ जाकर के बाबा क्या है कि मूंगफली के खेत में बैठे हुए थे। जब मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ गुरीछा गांव में, तो उन्होंने मुझे देखा ऊपर से नीचे और उन्होंने झाड़ फूक किया और मुझे उन्होंने कुछ पुड़िया सी दी खाने के लिए। तो मैं वहाँ से लेकर के अपने घर चला आया। चला आने के बाद में जब मैंने उनको खाया, 1 हफ्ते की दवा दी थी, लेकिन मुझे उनसे कोई भी फायदा नहीं पड़ा। ये वर्ष 2009 की बात है, जब प्रभु का सत्य का साथ मेला ग्राउंड में प्रथम मंगल प्लस यानी 15 दिन का सत्य का, हाँ, शहर ग्वालियर मेला ग्राउंड में 15 दिन का सत्य का साथ प्रभु का लगा हुआ था। हाँ, नारायण साकार हरि का लगा हुआ था। उसी सत्य के साथ में क्या कि हमारे बड़े भाई साहब थे, वो आया जाया करते थे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि तेरी तबीयत खराब रहती है, तू कहता है कि नींद नहीं आती रात में और दिन में तू जागता रहता है, तू ऐसा कर चल परमात्मा के सत्य के साथ में चला कर मेरे साथ। तो मैंने कि भैया ठीक है भाई साहब, मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ। तो मेला ग्राउंड में जब नारायण साकार हरि का सत्य का साथ लगा हुआ था, तो वहाँ पे मैंने सेवा कर्म किया 15 दिन तक। तो शुरू में मैं पहले दिन में ही मुझे बहुत आराम से पढ़ने लगा, जिससे क्या है कि मुझे नींद आने लगी और काफी मुझे शारीरिक पूरा मैं बिल्कुल सही हो गया। ये तो मेरी पहली आपबीती थी। और दूसरी आपबीती मेरी है कि मेरे क्या है कि सीधे कान के नीचे गले में एक ऐसा फोड़ा हो गया था, जिससे मैं पानी भी नहीं पी पाता था और खाना भी नहीं खा पाता था, जिससे मैं काफी परेशान रहता था। तो मैंने कहा प्रभु मैं सब कुछ तो हूँ, मैं सेवा कर्म भी कर रहा हूँ और जा रहा हूँ, लेकिन प्रभु ये ऐसी कौन सी बीमारी हो गई जिससे तो मुझे पानी भी नहीं पीता खाना खाने के बाद में, और काफी दर्द होता था गले में। तो मैंने फिर डॉक्टरों से सलाह मशवरा किया, मैंने दवा भी ली डॉक्टरों से, लेकिन उस दवा से कोई फायदा नहीं हुआ। तो एक दिन की बात है, वर्ष 2023 की घटना है ये। तो सुबह के 4 बज रहे थे, तो मेरी कॉलोनी में मैं अपने नारायण साकार हरि सुबह 4 बजे के करीब पूरी कॉलोनी में परकम्मासी दे रहे हैं, स्वप्न में परकम्मासी दे रहे हैं और हर गली में घूम रहे हैं प्रभु, और आगे आगे प्रभु है और पीछे पीछे प्रभु के पीछे काफी संगत चल रही है। और प्रभु का
लंबाई कम से कम 8-10 फुट लंबी और शरीर इतना होता कि 200-250 वर्ष की उम्र दिख रही थी और चेहरे पर झल्लियां पड़ी हुई थी बिल्कुल, और दाढ़ी थी यहाँ तक प्रभु जी के। तो वो सब गलियों में घूमते हुए प्रभु जी मेरे मकान पर प्रवेश कराते अंदर। अंदर से धीरे झीना से मुझे सब दिख रहा है कि प्रभु मकान में अंदर प्रवेश कर गए। और मैं पलंग पर लेटा था अपने रूम में, तो प्रभु अंदर आते हैं। तो प्रभु अंदर आते ही मैं एकदम तत्काल उस नारायण सागर हरि प्रभु अंदर प्रवेश किया, तैसे ही मैं एक पलंग से उठ करके प्रभु को नमन किया मैंने, और पीछे संगत आगे नारायण सागर हरि प्रभु परमात्मा ने आते ही मुझसे बोला कि बता तुझको क्या परेशानी है। तो मैंने प्रभु से कहा कि प्रभु जी मेरे क्या के सीधे हाथ के इसके कान के नीचे गले में कोई फोड़ा सा है, न तो मैं खाना खा पाता हूँ और न पानी पी पाता हूँ, काफी दर्द होता है, और मैंने दवा भी ले ली, दवा से भी कोई फायदा नहीं है। तो प्रभु ने मुझसे बोला कि चल लेट पलंग पे। तो प्रभु से मैंने क्या कहा, प्रभु मैं आपके सामने कैसे लेट सकता हूँ पलंग पर। तो प्रभु जी बोले कि नहीं, जब मैं आदेश दे रहा हूँ लेट पलंग पर, तो मैं फिर पलंग पर लेट जाता हूँ। तो प्रभु ने अपना हाथ लेकर के मेरे इस गले के चारों तरफ घुमाया और कहा कि चल जा, तू आज से बिल्कुल ठीक हो गया। इतना मैंने सुना है प्रभु की नारायण सागर हरि की बाणी। और प्रभु वहाँ फिर नहीं मुझे दिखे रूम के अंदर। जैसे ही मेरी घड़ी मोबाइल रखा था बगल में पलंग पर, तो मैंने देखा 4:05 सुबह के हो रहे थे। तो मैंने उठा, मैंने फ्रिज में से एक बोतल निकाली, पानी पिया, एक बोतल पानी पी गया। फिर मैंने कान खींचा, गला दबाया, लेकिन कहीं भी कोई भी दर्द कैसा भी नहीं हुआ। उसी दिन मेरे बगल में मेरी पत्नी थी, तो मैंने बोला प्रभु आए और दर्शन अपना काम करके चले गए। और मैंने प्रभु के दर्शन, और मेरा आज के अलावा जो घोड़ा था जो गले के अंदर का, आज तक कोई पता नहीं है कहाँ से कहाँ चला गया। और तीसरी मेरी आप बीती यही है कि अभी 2025 की घटना है मेरे घर की। क्या है कि मैं 4-5 महीने से परमात्मा के सत्य के साथ में नहीं मैं आ रहा था। तो मैं क्या कि अपन दूसरी मंजिल पर सोते थे, एक बच्चा मेरा पहली मंजिल पर और 2 मेरे बगल वाले कमरे में सोते थे। तो रात के सही 12 बज रहे थे। तो 12 बजे क्या किसी बच्चे ने फोन किया होगा बीच वाले बच्चे के लिए मेरे। तो बच्चा ऊपर से नीचे उसने गेट खोला और बाहर से लॉक कर दिया। तो वो सबसे छोटा वाला बच्चा था। तो उसने देखा कि भैया कहीं नीचे गया, कहीं ऐसा नहीं हो रात के 12 बज रहे हैं और गेट खुला छोड़ गया हो। तो वो गया है देखने, तो पता चला कि उसने देखा गेट तो बाहर से बंद है। बंद होकर के बस वो अपने रूम में दूसरी मंजिल पर चला आता है। और वो अपने कमरे में जैसे ही प्रवेश करता है, जो लाइट जल रही थी वो लाइट बुझी थी उस कमरे के अंदर। तो वो जैसे ही पलंग पर वो जाने के लिए होता है, तो वहीं स्टूल रखा हुआ पलंग पर, और उसका फांसी का फंदा उसने पंखे में लटका हुआ, माँ का दुपट्टा था, और 3-4 गठाने लगी हुई। और हाँ, तो उसमें क्या है कि वो पंखे में गठाने लगी हुई दुपट्टे से, और बच्चे को कोई पकड़ के उस पर लटका रहा है। तो बच्चे ने क्या है कि एक चीख चीख करके कहने लगा कि मम्मी मम्मी बचाओ, मुझे बचाओ बचाओ। लेकिन मैंने तो आवाज सुन ली, लेकिन उसकी माँ ने नहीं सुन पाई। तो मैंने मम्मी से, उसकी माँ से कहा कि बच्चा आवाज दे रहा है, यानी क्या बात हो गई है। तो माँ ने इतने में हमने उठवाया था, तो उसने दूसरी आवाज फिर दी, भैया मुझे बचाओ, जल्दी आओ जल्दी। तो वो नीचे जो लेटा था बड़ा वाला बच्चा मेरा, तो वो बच्चा हमसे पहले ऊपर आ गया चढ़ के। जैसे ही उसने गेट पे वो खुला तो था ही उसका दरवाजा, तो देखा तो वो बच्चा रो रहा और कांप रहा भयंकर, और उसके मुंह से आवाज आ रही और भयंकर भयभीत। तो उसने गोद में लेकर के उसको वो पलंग पर उल्टा पड़ा था। तो जैसे ही फटाक हम उसमें घुस गए कमरे में, तो मैंने बल्ब जलाया, तो मेरी नजर गई पंखे की तरफ। तो पंखे पर क्या कि फांसी का फंदा लटका हुआ था और माँ का दुपट्टा था। फिर मैंने वो फंदा खोला, 4-5 गठाने थी उसके अंदर। फिर हमने उसको पूछा ना साथ उससे हमने की क्या बात हुई। तो मैं क्या कि प्रभु का जो मंदिर है बगल वाले कमरे में, तो मैंने वहां से गंगा जल है प्रभु का धाम का, धाम से मैं लेके आया था। तो मैंने उसको पिलाया बच्चे को, तो फिर उसको एकदम वो बच्चा नॉर्मल हुआ। फिर हमने पूछा उसको, अरे भाई ऐसा क्या हुआ है, फांसी का फंदा कैसे लटका हुआ है। क्या पापा मुझे तो पता नहीं है, मैं तो नीचे भैया को देखने गया था, वो पता नहीं इस पलंग पे कहाँ से स्टूल आया, कहाँ से किसने फंदा बांधा, लेकिन इतना था मुझे महसूस है कि कोई मुझे इस पर लटका रहा था।
तो हमने की तूने देखा नहीं कौन था? कि नहीं ये मुझे नहीं दिख रहा था, लेकिन वो मुझे जबरदस्ती खींच के इस पर पंखे पर लटकाना चाहता था, लेकिन क्या पता नहीं मैं उससे कैसे छूट गया हूँ। तो वो कहा कि मैं लेट करके और उस पर वो गिर गया। तो मैंने भाई साहब को, जो विकास राठौर जो अपने इनके यहाँ भजन थे, उसी दिन मैंने की चलो मैं आज भजनों में जा रहा हूँ। तो मेरे पास कुछ महापुरुषों का फोन गया था कि आज विकास राठौर के यहाँ भजन है, और उसी दिन की ये घटना थी रात की। तो मैं भाई साहब के पास वहाँ गया भजनों में। तो भाई साहब जो मुझसे कहने वाले थे, यानी मैंने उनसे वो पहले ही बोल दिया, मैं भाई साहब जो आप कह रहे हो वो घटना मेरे यहाँ हो चुकी है। तो भाई साहब ने बोला कि नहीं मुझे, कि मैंने तो तुमको बहुत पहले अवगत कराया था इस लेकिन आप समझ नहीं पाए, आप मजाक में ले गए। तो मैंने कही भाई साहब पता नहीं मुझे, मैं 4-5 महीने से परमात्मा के सत्य के साथ में नहीं आया, और तब से जो मेरे घर में इस तरह का जो पहली बार घटना ऐसी हुई है, नहीं आज तक वर्ष 2009 से आज तक ऐसा कोई घटना नहीं हुई। तो उसी दिन से क्या है कि फिर मैं बराबर परमात्मा के सत्य के साथ में जा रहा हूँ। और जिस कमरे में हम सोते हैं और जो छत थी ऊपर, हम दिन के रात के 12-12 बजे 2-2 बजे छतों पर घूमते रहते थे। जब वो घटना हुई तो उस दिन के बाद 5 बजे तो हम ताला लगा लेते थे जीना से। ये लगता था कि कोई ऊपर से कोई आत्मा कोई आ रही है, घर में अंदर प्रवेश कर रही है। और जब से मैंने सत्य का साथ कोलारस से मैं गया हूँ उसी दिन से, और आज का दिन है, अब चाहे रात के 12 हो चाहे 1 बजे हो, अब छत पर बिल्कुल बगल लाइट के और घूमते हैं, टहलते हैं। और अब कोई भी किसी भी प्रकार की कोई भी वो नहीं है। अब तो बच्चा भी सब अपने अपने जैसे सोते थे उसी तरह से रूम में सोते हैं, और नहीं तो हम 5 लोग एक ही रूम में सोते थे और सारे कमरों में ताला मार देते थे। हमें पता नहीं साला कौन सा कहाँ से घुसे आए। तो इतना भयभीत हो गए थे कि, और जब से सत्य का साथ किया है लॉर्ड, उस दिन से बिल्कुल जो पहले था जीवन वही आज बिल्कुल उसी मार्ग पर फिर हमारा जीवन सत्य मार्ग पर चल रहा है। परमात्मा से मैं तो यही है मेरी तो विनती कि आप सब महापुरुषों से कि इस दरबार पर अगर परमात्मा के सत्य के साथ में आए हो तो हमेशा जुड़े रहना। अगर यहाँ से तुम जरा भी तुम इधर हुए तो फिर उसका परिणाम तो वही भोगना पड़ेगा, और वही मेरे साथ हुआ। मैं थोड़ा सा 4-5 महीने में भटक गया था, तो उसका मुझे प्रभु ने एहसास करा दिया। लेकिन अब आज के बाद जीवन में कभी भी इस दर पर कभी मैं इस दर को छोड़ के नहीं जा सकता। अपने नारायण सागर हरि का पर्व इसको परिवार को, जो हमारा जो परिवार बैठा हुआ है जो तो हमारे परिवार के ही सब भाई बंद बैठे हुए हैं यहाँ आकर के। उस दिन से शरीर भी हल्का और बढ़िया तरह से अपना सब परिवार मजे से रह रहा है। परमात्मा की कृपा से फिर वही रहमत हमारे परिवार के ऊपर प्रभु की हो गई है। तब से भाई मैं तो बहुत सत्य, लेकिन आप भी लोग इस दरबार से जुड़े रहना। परमात्मा के नारायण सागर हरि के इस सत्य के साथ को कभी जीवन में मत भूलना। प्रेम से बोलो नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी साकार माँ माते श्री मैया की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। प्रेम से बोलो नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो।